मंगल भवन अमंगल हारी, अत्र बहुषु दशरथ अजिर बिहारी। मैं सिकंदर पाठक। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक मेरा दोस्त था, वो फूलों का बड़ा ही शौकीन था। अपने घर में, अपने आसपास छोटे छोटे बहुत फूल रखता था, लगाए रखता था। फूल लगाने का शौक था उसको। चंपा, चमेली, यहाँ तक कि लौकी, नेनुआ आदि का फूलों से भी प्यार करता था वो, क्योंकि वो खाने के काम में भी आता था और फूल भी थे। फूलों से वो इतना प्यार करता था कि एक बार उसको एक कमल के फूल ने बोला कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। उसने भी सोचा अच्छा है, इससे बढ़िया और क्या, कमल का फूल रहेगा तो अच्छा है। जल्दी कोई नहीं लगाता है और बड़े बड़े आदमी लगाते हैं इसको, और लोग कहते हैं बड़े आदमियों के बीच रहना चाहिए तो बड़ी बड़ी ज्ञानें मिलती हैं। इसलिए वो क्या किया कि कमल के पौधा लेके आ गया और अपने आसपास के सारे फूलों को जो है ना वो हटा दिया कि मुझे कमल का फूल लगा दे। बहुत लोगों ने उसको मना किया कि नहीं, कमल का फूल मत लगाओ, तुम नहीं लगा पाओगे, अच्छा नहीं है, ये फूल सुगंध नहीं देता है, ना ही ये खाने के काम में आता है, ना ही ये भगवान पे जल्दी चढ़ाया जाता है। लेकिन उसकी एक जिद हो गई कि नहीं नहीं नहीं, कमल का फूल बहुत अच्छा फूल है जिस पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इस फूल को लगाना चाहिए। और फूल को अपने घर में लगा दिया। आज वो मेरा दोस्त का वो कमल का फूल धीरे धीरे सूख रहा है। वो मेरा दोस्त लाचार है, बेबस है। और उसे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये फूल बेकार लगाया।
जानते हो गलती कहाँ कर गया? वो ये भूल गया था कि कमल का पौधा या कमल के फूल लगाने के लिए पहले तालाब की जरूरत पड़ती है। बिना तालाब का वो फूल नहीं होता, नहीं पनपता। ये वो भूल गया था और उतनी उसकी औकात ही नहीं थी। वैसे मैंने उसको अब बताया है कि उस फूल को करना क्या है। देखिए आगे क्या होता है। आगे की कहानी में आपको मैं उस फूल के बारे में बताऊंगा। वैसे ऊपर वाले की भी अजीब लीला है। वो जिंदे को तो तैराता है, जिंदे को डुबाता है और मुर्दे को तैराता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो लोग खुशियां मनाते हैं। कोई उस समय भगवान का नाम नहीं लेता, कोई उस समय भगवान का नाम नहीं लेता। बाप के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे बधाई है, आपका पुत्र हुआ है, आप पापा बन गए। कोई भगवान का नाम नहीं लेता। जबकि वो बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो दो तीन चीज वो ऐसा लेके आता है कि पूछिए मत। अपनी जिंदगी में मोह माया जाल, और साथ में ही उसका जन्म ले लेता है काल, जो उसके साथ साथ ही चलता है। एक तो मृत्यु लोक पे आ जाता है, मृत्यु लोक का भोग भोगने। और यहाँ आपको पता ही है कैसा हुआ है। यहाँ पे आप उसका नाम नहीं लेते जिसने आपको भेजा है। यदि आप उसका नाम लें तो कुछ हो, लेकिन उसका नाम लेना आदमी भूल जाता है। बस ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब तक आदमी जिंदा ले रहता है ना, जब तक आदमी जिंदा रहता है, लोग आदमी आगे उसको निकलने ही नहीं देता। कसमकस की जिंदगी होती है। वो सोचता है मैं उससे आगे निकल जाऊं, वो सोचता है मैं उससे आगे निकल जाऊं। भगवान का नाम तो सब भूल ही जाते हैं। आगे पीछे की जिंदगी में वो उससे आगे, वो उससे आगे। यहाँ तक कि जब मरने का वक्त भी आता है ना, तो आदमी मर रहा होता है और लोग आते हैं उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं पता है? मैं फलना हूँ, हमको पहचान रहे हैं। ये कोई नहीं कहता कि राम का नाम लीजिए, आपका वक्त खत्म हो गया, अब वही सहारा है। नहीं, कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, वासुदेव का नाम लो, शिव का नाम लो, शंकर का नाम लो।
अपना नाम आके लोग उसको बार बार याद दिलाते हैं। मने तब तक उसको मोह माया के जाल में ही लोग फंसाए रखते हैं। और जब वो दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो वही आदमी जो उससे आगे निकलना चाहता है ना, श्मशान जाते समय आपने देखा होगा कि उसको आगे चलने के लिए छोड़ देते हैं कि तुम आगे चलो और हम पीछे पीछे। और उसके मरने के बाद पीछे से बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, यही बात यदि पहले उसे आपने दिलाई होती याद कि राम नाम सत्य है, और मरते समय यदि वो राम का नाम लिया होता तो शायद उसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन कोई नहीं दिलाता। उसके मरने के बाद राम नाम सत्य है। जिंदा रहने पे कोई राम का नाम नहीं लेना चाहता। एक हैं गुरुजी, जेल में हैं, पुस्तक छपवा रहे हैं और बंटवा रहे हैं। वो कहते हैं राम का नाम मत लो। इनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। ये पुस्तक है उनकी। इसमें लिखा हुआ है जीने की राह, और बहुत सारे 2-3 पुस्तक आ रही है, ज्ञान गंगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन गुरु जी मैं आपको ये बता दूं, और भाई साहब मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि गलती से भी यदि वो प्रभु का नाम लिया जाए, आप यदि विरोध भी करते हैं ना कि राम का मत नाम लो, राम का मत नाम लो, तो कम से कम विरोध करते हुए तो राम का नाम ले रहे ना। अब गलती से भी यदि उनका नाम ले रहे हैं तो आप पर वो छत्र छाया बनाए रखते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि इस पुस्तक में जितनी बातें लिखी है ना, सारे वेद पुराण गीता रामायण महाभारत भागवत सब मिला के ही लिखी है। कम से कम इसको पढ़ने वाला भी जो रामायण महाभारत गीता पुराण नहीं पढ़ता है, गलती से ही सही वो उसे पढ़ रहा है। तो आपके रास्ते पर भी जो चल रहा है ना, अच्छा कर रहा है, हमारी तरह से गलत नहीं कर रहा हो। मैं तो बहुत कुछ बताना चाहता हूँ आपके बारे में भी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बताना, और धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। और उस लड़का का क्या हुआ ये भी बताऊँगा। लेकिन मेरे भाई,
दुनिया में सब कुछ भूलो, सब को भूल जाओ, कोई साथ नहीं देने वाला। मुसीबत पड़ेगा ना तो आपका छाया भी साथ नहीं देगी। अब आप बोलेंगे कि तो आप मुसीबत में क्यों हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये जानने के लिए मेरे पीछे का वीडियो आप देखिएगा। कि मुझे ये बोलने का सुझाव ही तब आया जब मेरे पर कट चुके थे, मैं उड़ना भूल गया था। जब मेरे पैर टूट चुके थे, मैं चलना भूल गया था। ऐसा नहीं है कि ये सब मैं नहीं जानता था, जानता था, सब कुछ जानता हूँ और करता भी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी हर बात को आप फॉलो कीजिए, हर बात को फॉलो मत कीजिए, लेकिन हाँ, जो मैं बताऊंगा गलत नहीं बताऊंगा। यदि आपको गलत लगता है उस बात को फॉलो मत कीजिए। आप जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं आपको। थोड़ा बहुत यदि मौका मिले ना तो सत्संग में जाया कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। इतना सीखने को मिलेगा, इतना सीखने को मिलेगा, आप कहिएगा कि ठीक कहते हैं वो सिकंदर। बाकी मैं ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो आपको देता रहूँगा, बनाता रहूँगा। हर 2-4 दिन पे वीडियो को आप सुनिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने बच्चों को भी बताइए, सुनाइए, दिखाइए। कोई गलत चीज़ नहीं बताऊँगा मैं। बाकी 18-19 मिनट का वीडियो हो चुका है। किताबों में भी ना बहुत चीज़ गलत लिखा हुआ आता है, अब आदमी को सुधारना पड़ता है, लेकिन आदमी नहीं सुधारता। शादियाँ भी होती है ना तो बहुत सी उल्टी हिसाब से होता है, बहुत सा उसमें गलत हिसाब लोग लगा देते हैं। जैसे कि यही देख लीजिए ना, शादी के जो अंत में आशीर्वादी होता है, शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविध ताप निवारण हे विभो, अज जनेश्वर यादव पाहि माम, शिव हरे विजयम कुरु मेवरम। अब बताइए, यहाँ लिखा है मेवरम, आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा मेवरम, जबकि वहाँ होना चाहिए शिव हरे विजयं कुरु तेवरम। आप तो किताब निकाल के मेरे को बता देंगे, तेवरम नहीं है, मेवरम है। लेकिन मेवरम का मतलब होता है आप अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद नहीं दे रहे जिनकी शादियां करवा रहे हैं। तो सुधारना पड़ता है, सुधारिए। यही सब चीज़ें नहीं सुधारी जाती है ना तो लास्ट में जाके गड़बड़ होती है।
बाकी कुछ गलत बोला होगा तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। बाकी मेरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय राम जी की जय श्री कृष्णा।